तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं ली जुआन को बोल रहा होता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, अभी टाइम है, रुक जाओ। जुआन जो कि एक मशीन के अंदर होता है और उस मशीन को मेचा मशीन कहते हैं। जुआन ली को एक मुक्का मारने लगता है और उधर की जमीन फटने लगता है। ली भी जुआन के पीछे आ जाता है और उसको एक मुक्का मारने लगता है और जुआन उधर एक लेजर बीन छोड़ देता है जिधर की उधर एक ब्लास्ट हो जाता है। जुआन बोलता है, लीडर आप हमेशा कोई ना कोई चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन लीडर आज आप कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ली बोलता है, तुमने मेचा बॉडी में क्यों कहाँ से लाया। जुआन बोलता है, मैंने इस मेचा मशीन को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को उड़ाया है। उसके बाद वो मेचा मशीन ली के ऊपर हमला करने लगता है और उधर एक ब्लास्ट भी हो जाता है। ली अपने चारों ओर शील्ड बना लेता है और उससे बच जाता है। जुआन बोल रहा होता है, मुझे पता है लीडर आप इतने इजीली मेरे मशीन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम दोनों के बैटल के चक्कर में ये सिटी भी डिस्ट्रॉय होता रहेगा। ली उसको बोल रहा होता है, वो तो सही कह रहा है, उसको मैं अभी कैसे हराऊं। उसके बाद ली को ख्याल आते हैं जो ने उसको एक तलवार भी दिया था, तो ली उस तलवार को निकालने लगता है। जुआन बोलता है, तुम्हारा शॉट मेरा क्या ही कर लेगा। ली बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और ली जब अपना तलवार चलाने लगता है तो उसका तलवार ही टूट जाता है। उसके बाद ली का बॉडी एक जायंट रूप ले लेता है और जो ली को देख के बोर ही होती है। मैंने एक बार रिकॉर्ड पढ़ा था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ली भी ऐसा कर सकता है। ली बोल रहा होता है, सारा ड्रैगन और मेरे बॉडी के चारों तरफ आ गया है, मुझे नहीं पता था लेजेंडरी स्वॉर्ड ऐसे भी काम करेगा। ली बोलता है, जुआन अब मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके वजह से मुझे ब्लेम मत करना। और ली उस मेचा मशीन को एक पंच देता है जिससे कि वो मेचा मशीन चूर चूर हो जाता है। ली उस तलवार को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, मेरा एक और तलवार भी डिस्ट्रॉय हो गया, इस तलवार को अभी कौन फिक्स करेगा। जो बोलती है, अब हम क्या करें, वो तलवार टूट गया है, वो तलवार मुझे मेरे पुरखों ने दिया था और इसका जुर्माना तो तुमको भरना ही पड़ेगा। ली बोलते हैं, हाँ मुझे पता है तलवार टूट गया, लेकिन मैंने कितने लोगों को बचाया है, इसके वजह से तो मुझे माफ कर दो। उसके उधर चन्हई आता है और बोलता है, हमारे ने हमने जीवन को इधर उधर ढूंढा लेकिन हमको किधर भी नहीं मिला। ली बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कहीं और दूर बैठा हो और इसको कंट्रोल कर रहा हो। तुमको नानमन बाबर तो याद ही होगा, जिसको रावली को मारने के लिए भेजा गया था, दूर से ही कंट्रोल कर रहा था। हमारे कुछ सैनिक फ्रंटलाइन के पास फाइट कर रहे थे और सारे नानमन माउंटेन के अंदर घुस गए थे। उन लोगों का सीक्रेट बेस माउंटेन के अंदर हो सकता है, तो चलो उसकी तरफ चलते हैं। उसके हम लोग जुआन को देखते हैं जो कि किधर बैठा होता है और उसके पास सनवी खड़ा होता है। जुआन बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी जर्नी में साथ दोगे। जुआन बोलते हैं, सनवी लॉन्ग टाइम नो सी। और सानवी कुछ भी नहीं बोलता, उधर खड़ा होता है। जुआन बोलता है, मुझे पता है सानवी, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, हमेशा तुम चुपचाप रहते हो और इतने सारे हो कि बात भी नहीं करते। सानवी बोलता है, ली फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम्हारा हाथ था क्या। जुआन बोलता है, जाउची ने ऑर्डर दिया था ली फैमिली को मारने के लिए, लकीली उनमें से एक बच गया था और उसका नाम लीजो है, लेकिन उसके अंदर अपने ली फैमिली को उस टाइम 1% भी नहीं है। अगर मैंने उसको उस टाइम नहीं बचा हुआ था तो अभी वो लड़की मर चुकी होती। सानू बोलता है, अगर मैं उस जगह होता तो मैं सब लोगों को बचा लेता। जुआन बोलते हैं, चलो इस दुनिया में एक और इंसान को भी सब कुछ सच सच पता चल गया। मैं तो पहले मेडिसिन स्टडी करता था, लेकिन जाओ फैमिली ने मेरे को पकड़ लिया और उन लोगों के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करने लगे। लोगों ने मुझे स्पाई बनाकर रिबेल आर्मी भेजा और उधर मेरा फर्स्ट टाइम ली से मुलाकात हुआ। उसने मुझे पूछा था मेरा ड्रीम क्या है, और मेरा ड्रीम हमेशा से एक ही था, इस दुनिया को बेहतर बनाना है और इस दुनिया में पीस और शांति बनाए रखना है। लेकिन क्या करें, लोग एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए मारते रहते हैं। और जब मुझे पता चला कि लियोन और प्रिंसेस साथ साथ हैं, तो मैंने मेरे प्लान को चेंज करने के बारे में सोचा। मुझे पता चला जब ली की आइडेंटिटी सब लोग जान गए हैं, तो मैंने प्लान बनाया और उसको हीरो बनाने की फिर से कोशिश किया, क्योंकि मुझे पता था नोबेल फैमिली और मिनिस्टर चुप नहीं रहने वाले थे। हमेशा इस दुनिया में लियोन और जी हीरो रहेंगे। जुआन को मुंह से खून निकलने लगता है तो सनवू बोलता है, लगता है तुम्हारे बॉडी में पॉइजन फैल गया है। जुआन उधर लुढ़क जाता है और बोल रहा होता है, हाँ इस पॉइजन को मैंने ही बनाया है और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। सानू बोलता है, तुम्हारा कुछ आखिरी इच्छा है जिसको मैं पूरा कर सकता हूँ। जुआन बोलते हैं, हाँ मेरा मैसेज कुछ पास कर देना। ली को बोल देना वो अंधा आदमी से वो केयरफुल होकर रहे। सानू बोलता है, लेकिन क्यों, वो अंधा आदमी ही क्यों। जुआन बोलता है, तुम्हें नहीं पता वो अंधा आदमी कितना कांड किया है, बस तुम मेरा मैसेज ली को दे देना। सानू बोलता है, मैं समझ गया और मैं इस दिन को याद रखूंगा। उसका ली और चन्हई उधर आते हैं और ली सानू से पूछता है, सानू तुम इधर क्या कर रहे हो। सानू बोलता है, कुछ नहीं, बस मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछने आया था। और सानू ली को एक तलवार देता है और बोलता है कि इस तलवार को गिफ्ट समझ कर रख लो। और सानू ली को तलवार देता है और बोलता है, सी यू नेक्स्ट टाइम। जुआन को देखता है और बोलता है, ये मर गया है, लगता है इसको कोई पॉइजन दिया है। सानू जाते हुए बोलता है, जुआन ने मुझे ये बोला था कि मैं तुम्हें ये मैसेज पास कर दूं, तुम वो अंधा आदमी से केयरफुल होकर रहना। ली बोलता है, ओके, लेकिन उसके सिवा और कुछ कहा उसने। सानू बोलता है, नहीं उसने और कुछ भी नहीं कहा।